एग्जाम्स, HSC SSC कैसे करें, क्या होगा, कैसे लिखे, पढ़ाई नहीं की है अब क्या, पढ़ाई हो गई है पेपर कैसे लिखे। नमस्कार दोस्तों, आज हम 10th और 12th के एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप 10th या फिर 12th में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसे लास्ट तक देख लीजिए, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके काम आ जाए। मेरा नाम विकी है और आप देख रहे हैं सब हिंदी। सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाइए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सभी एग्ज़ाम देते हैं और लगभग 90 से 95% पास भी हो जाते हैं। अभी आप में से 3 कैटेगरी के लोग होंगे। फर्स्ट कैटेगरी, आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। सेकंड कैटेगरी, थोड़ी बहुत पढ़ाई की है यानी 50 से 60% तक। और थर्ड कैटेगरी, आपने पूरी पढ़ाई की है, सिर्फ पेपर अच्छी तरह से लिखना बाकी है। अब आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं ये आप सोच लीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की। तो भाई आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, मतलब आपने कुछ भी लिखा भी नहीं होगा साल भर। तो आप सबसे पहले हर रोज़ अभी जितने दिन आपके पास बाकी है उसमें 2-2 घंटे हर रोज़ लगातार एक जगह पे बैठकर लिखना चालू कर दीजिए। नहीं तो ऐन वक्त पर जब आप जाओगे पेपर लिखने, फिर 5 मिनट बाद ही आपका हाथ दुखने लगेगा। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लिखने के लिए आप अपना ही कोई टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा उसे पढ़ भी सकते हैं। अब कौन सा पेपर कितने क्वेश्चंस का है ये कम से कम जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। और आप थोड़ा पढ़ना भी शुरू कर दीजिए। एकदम ज़्यादा भी नहीं करना है, नहीं तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। और आप अगर डिप्रेशन फील कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लगता है आप टेंशन में आ रहे हैं, तो आप 15 से 20 मिनट तक योग भी कर सकते हैं। अब आपने अगर साल भर कुछ भी नहीं किया तो आप सिर्फ पास होने की प्लानिंग कीजिए। बाकी इस वीडियो के लास्ट में 10 टिप्स बताने वाला हूँ, वो ज़रूर याद रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप्स काम आएंगे। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की। अब आपने लगभग 50 से 60% पढ़ाई कर ली है और 40% बाकी है, तो आप पास तो डेफिनेटली होने वाले हैं। और अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो फिर आप थोड़ा और पढ़ना कंटिन्यू रखें, मगर एकदम ज़्यादा नहीं। दिमाग शांत रखें और आपने जो साल भर पढ़ाई की है उसे याद करने की कोशिश भी कीजिए। और जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये हार्ड जा सकता है तो उसको उसकी ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। और आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो उस सब्जेक्ट के टीचर के पास जाकर सॉल्व कर लीजिए और उसे याद भी रखिए। फिर आप पिछले साल की क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको सब याद आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है और क्या नहीं, कुछ छूट तो नहीं गया। अभी इस कंडीशन में आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप सोचेंगे भाई मेरा तो 50-60% या फिर यहाँ तक ही पढ़ाई हुई है, अब मैं क्या करूँ, कैसे स्कोर करूँ। अगर आप ऐसा सोच के माइंड को डिस्टर्ब करेंगे तो जो आपने पढ़ा है वो भी आप नहीं लिख पाएंगे। तो कैटेगरी 2 में अगर आप आते हैं तो इन बातों का सिर्फ आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कैटेगरी 3 की। तो भाई आपने पढ़ाई तो पूरी कर ली है, मतलब अभी आपको सिर्फ पेपर लिखना है। तो आप सिर्फ 3 काम कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपकी स्कोरिंग अच्छी होगी। पहले तो आप जो भी आपने साल भर पढ़ा है उसकी रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इंसान का जो दिमाग होता है वो अगर किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उसे भुलाता चला जाता है। तो ऐसे में आपको रिवीजन की बहुत ज़रूरत होती है। दूसरा काम, आपको लास्ट ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें सॉल्व करके देखना है कि आपका क्वेश्चन पेपर जितना उसका टाइम है उतने में कंप्लीट होता है या नहीं। और तीसरा काम आपको ये करना है कि अब जो मैं 10 टिप्स बताने वाला हूँ इनको एक्यूरेट फॉलो करना है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत काम आएंगे। तो शुरू करते हैं 10 टिप्स। ये टिप्स आपको पूरी एग्ज़ाम के लिए काम आएंगे। टिप नंबर 1, सबसे पहले अपने आप को बीमार नहीं पड़ने देना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग एग्ज़ाम के टेंशन से या फिर पढ़ाई पूरी न हो पाने की वजह से, खान पान का ध्यान नहीं रखने की वजह से एन एग्ज़ाम के वक्त बीमार पड़ जाते हैं। तो आपको इसका ध्यान पहले रखना, क्योंकि फिज़िकली आप तैयार नहीं होंगे तो मेंटली बिल्कुल भी नहीं हो सकते।
अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। देर रात तक आपको नहीं जागना है, नींद पूरी लेनी है। अब आपने जो भी साल भर में किया है वो 5-10 दिनों में तो नहीं हो सकता, फिर भी कुछ लोग रात तक जागकर पढ़ाई ख़त्म करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये पॉसिबल नहीं है। आपको पूरी 7 से 8 घंटों तक की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं टिप नंबर 3 की। आपको पेपर देते वक्त भरपेट खाना खा के नहीं जाना है। जी हाँ दोस्तों, पेपर देने जब आप जा रहे होते हैं तो आपको जाते वक्त खाना खाना नहीं है। आप अगर भरपेट खाना खाकर पेपर लिखने जाओगे तो आपको नींद आ सकती है, और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे तक हमारा माइंड उतना एक्टिव नहीं रहता है। तो आप क्या करें? अगर समझ लीजिए आपका 11 बजे पेपर है तो आप 9 बजे ही खाना खा लें, और ध्यान रखें खाना ज़रा भरपेट नहीं खाना है। इसमें आपको पेपर लिखते वक्त बहुत एक्टिव रहने में मदद होगी। और आप जाते समय नारियल पानी या फिर जूस भी ले सकते हैं। टिप नंबर 4, ये टिप सिर्फ नंबर 1 कैटेगरी के लोगों के लिए है जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। सबसे पहले आप पूरी आंसर पेपर को क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मेंटेन कर लीजिए। अब ये मेंटेन कैसे करना है देख लीजिए। समझिए अपनी आंसर पेपर है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से करना है। समझ लीजिए क्वेश्चन 1 है, और उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए आपको। तो ए के लिए जगह छोड़ दीजिए, जितना आपको लगता है अंदाज से उतना जगह यहाँ पे छोड़ दीजिए। फिर उसमें से बी, उसके लिए आपको लगता है कि बी को इतनी जगह लग जाएंगी तो इतनी जगह छोड़ दीजिए। फिर उसमें से सी के लिए भी जगह छोड़ दीजिए। उसके बाद डी के लिए भी जगह छोड़ दीजिए। आपको इसी तरह से पूरा आंसर पेपर करना है। फिर अगर समझ लीजिए आपको अभी डी का याद आया, डी का आंसर आपको याद आया, तो आप डी का यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी कि आपकी जो क्वेश्चन पेपर है वो हिसाब से बराबर रहेंगे, अगर आपको पासिंग तक का ही करना है तो कवर। इससे क्या प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कि आपके जो आंसर्स है वो आगे पीछे नहीं होंगे, और जो आपको जब ख्याल में आएगा आप तब लिख पाएंगे। टिप नंबर 5, एग्ज़ाम हॉल में हो सके तो 15 मिनट जल्दी जाए और वहाँ जाकर शांत बैठे। ज़्यादा किसी से भी बात आपको नहीं करनी है। कुछ लोग होते हैं जो पेपर से पहले इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं या फिर किसी से भी बात करने लग जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप पेपर से पहले ज़्यादा बात करते हैं या फिर इधर उधर भटकते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, और लंबी लंबी सांसें लेते हुए शांति से अपनी सीट पर बैठे रहें जब तक कि आपका क्वेश्चन पेपर नहीं मिल जाता। टिप नंबर 6, अपने मन में किसी भी प्रकार का डर ना रखें। अब कुछ लोग भाई इतना डर जाते हैं एग्ज़ाम के वक्त कि उनको जो पढ़ाई की हुई है वो भी याद नहीं रहती। तो क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का? आपको आपके डर पर काबू रखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम है यार, कहीं आप लड़ाई पर तो नहीं जा रहे जिसमें आपको मरने का खतरा हो। तो ज़रा डर पे काबू रखिए। डरना बिल्कुल नहीं है, दिमाग शांत रखना है, तो आप अच्छी तरह से पेपर लिख पाओगे। और आप जानते हैं टिप नंबर 7 के बारे में, सब सामान ठीक तरह से साथ ले जाए। अब ये भी मैंने जहाँ तक इसके बारे में रिसर्च किया है दोस्तों, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जो कि अपनी चीज़ें साथ लेकर नहीं जाते, जैसे कि पेन, पेंसिल, स्केल वगैरह, और इधर उधर के लोगों को मांगना शुरू कर देते हैं। अब इसमें अगर सामने वाला आपको देता भी है तो उसका काम होने के बाद ही देगा, इसमें आपका समय वेस्ट जाएगा। और पेपर के वक्त तो आपका एक एक सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप इसका ज़रूर ख्याल रखें। जो ज़रूरी चीज़ें है साथ में लेके जाना है, और एक पानी बोतल भी आप साथ में रख सकते हैं, लेकिन याद रखें आपको 1-2 घूंटी पानी पीना है अगर प्यास लगे तो। टिप नंबर 8, अगर आपके कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो भाई बोर्ड एग्ज़ाम है, कैसे होता है, कैसे पेपर लिखना होता है, और आप कुछ चीज़ों के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप किसी सीनियर्स जिसने पिछले साल एग्ज़ाम दिया है उससे मिलके कुछ इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। ये टिप 10th स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने पहले बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिया है। टिप नंबर 9, गलतियाँ ना करें। पेपर लिखते वक्त कुछ लोग लिखने में इतनी गड़बड़ कर देते हैं कि
नीचे ऊपर और ऊपर का नीचे लिख देते हैं और उसे मिटाते बैठते हैं पेन से। तो ऐसे में आपका जो लिखने का इम्प्रेशन है वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसा ना करें, कोशिश करें कि कुछ भी गलती लिखने वक्त ना हो। और कुछ लोग पहले पूरा पेपर लिख लेते हैं, बाद में ऊपर की जो लाइन होती है जिसे हम कैप्स बोलते हैं उसे देते बैठते हैं। तो ऐसा भी ना करें, आज के साथ ही कैप्स दे दे, क्योंकि बाद में उसको बहुत टाइम लगता है। टिप नंबर 10, सबसे आखिरी और ज़रूरी, क्वेश्चन पेपर अब आपके हाथ में आती है तो उसे पूरा पढ़ ले और जो आपको आता है उसमें मार्किंग कर ले उस पर पहले, और उसे ही सबसे पहले लिख लीजिए। फिर बाद में आपको याद नहीं आ रहा फिर आप सोचकर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो आपके एग्ज़ाम के बारे में। मुझे पूरा यकीन है कि आप ये सब चीज़ें अगर आप ये सब चीज़ें ट्राई करते हैं तो आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। मुझे काफ़ी वक्त लगा ये सब इन्फॉर्मेशन इस पर रिसर्च करने में। उम्मीद है कि आपको ये सब पसंद आया होगा और काम आएगा। और अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि आपके दोस्तों तक ये बात पहुंच सके और उनका भी फ़ायदा हो। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, और फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। देखते रहिए और सीखते रहिए।